नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। सोने और चांदी का आउटलुक क्या रहेगा यहाँ पर और इसमें ट्रेडिंग को लेकर किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से घटनाक्रम है वो बदल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। और इस पर तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरा एसेट शेयर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी और करेंसी बिजनेस के हेड जिगर पंडित साहब, और दूसरा यहाँ पे इंटेलिजेंस वेंचर्स के फाउंडर CEO अमित सुरेश जैन साहब जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। तो सबसे पहले जिगर सर, मैं आप ही से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, जो हुआ वेनेजुएला में पूरी दुनिया ने देखी वो स्थिति, और उसके बाद जो है हमने देखा कि बैक टू बैक चाइना की तरफ से, रूस की तरफ से बयान आते हुए दिखे। और इतना ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक स्टेप आगे बढ़कर भी कुछ जो देश के नाम बताएं, उन्होंने कहा कि ये मेरे रडार पे रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है बैक टू बैक होती हुई बदलती हुई दिख रही हैं। ऐसे में बुलियन मार्केट पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, आप कैसे देख रहे हैं स्थिति? बेसिकली जिस हिसाब से ये पिछले 3-4 दिन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस अनफोल्ड हुए हैं, डेफिनेटली ऐसी जब भी सर्कमस्टेंसेस आती है तो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग दौड़ते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जनरली गोल्ड और सिल्वर में बाइंग होती है। बट रिलेटिव टर्म में अगर देखोगे तो जो एक्सपोनेंशियल जिस हिसाब से न्यूज आई, एक्सपोनेंशियल जंप नहीं मारा है, बट ऑफ कोर्स जो डाउन होना चाहिए था वहां पे सपोर्ट है। तो डेफिनेटली ये सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरफ से बाइंग है और सपोर्ट दिख रहा है। और अगर इसमें और थोड़ा एग्रीवेट होती है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो हमें लग रहा है कि और तेजी से गोल्ड ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर और स्थिति एग्रीवेट होती है यहाँ पर तो फिर जो स्थिति है वो और बढ़ती हुई सोने में देखने को मिल सकती है। अमित सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, ना सिर्फ ये एक चीज़ें और बहुत सारे ट्रिगर्स और भी एक साथ काम कर रहे हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी जो US का मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़ा आया, 9 महीने से लगातार लो पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों को देखें, क्योंकि अब जो है आने वाले दिनों में यहाँ पे नॉन फार्म पैरोल का आंकड़ा भी फ्राइडे को आता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और 2 ब्याज दरों की कटौती की संभावना साल में जताई जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर आगे की स्थिति? देखिए हर जी, अभी ना हर चीजों को, अगर हर डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप और जो ट्रेडर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इन्वेस्टर ही मौज मार रहा है, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर के मोमेंटम अपसाइड बने हुए हैं। अभी आपने पूछा था कि भाई ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये किस तरह से अनफोल्ड हो सकती है आगे, तो मुझे लगता है कि देखिए 38.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का कर्जा यूएस पे है, और यूएस उसको संभाल नहीं पा रहा है, और उसको संभालने के तरीके यही हैं जो वो कर रहे हैं। ट्रेड वॉर हो गया, या फिर वेनेजुएला पर कब्जा हो गया। कब्जा थोड़ा अलग वर्ड हो जाता है। तो अल्टीमेटली वेनेजुएला के अगर रिसोर्सेज देखेंगे तो 17 और 18 अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, कुछ प्लस माइनस ज्यादा कम हो, लेकिन 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास के वेनेजुएला के रिसोर्सेज हैं। तो अगर वहां से वो अगर उसको टेक ओवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा कर्जा उनका वहां से निपट जाएगा। तो ये सब चीजें और आगे मुझे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखिए हर्ष जी, जब बाजार को पार्टिसिपेट करना है तो आते हैं काम आंकड़े। मैं आप लोगों को आंकड़े डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये आंकड़े के नीचे अगर बाजार स्टेबल हो जाता है तो हो सकता है ये सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी सी मॉडरेट या फिर हल्की होती हुई नजर आए। जब तक गोल्ड का 1,37,700 का आंकड़ा नहीं कटता है, 1,37,700, तब तक ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और हो सकता है हर जी, एक और चीज देखने को मिली, कल हमने बाजार में एक्चुअली ये न्यूज तो सैटरडे से ही स्पेकुलेट होने लगी थी इंटरनेट पे कि ये हो रहा है। उसके बाद भी मंडे को हमने बहुत 2,000 रुपए के आसपास की गैप अप ओपनिंग देखी, जो कि 1.5% के आसपास की होती है कंपैरेटिवली फ्राइडे से। तो उसके बाद भी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बाद भी बाजार ने बहुत खतरनाक वाली गैप अप ओपनिंग नहीं दी जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। अब हुआ यह है कि कल किसी ने भी, मुझे ऐसा लगता है जो भी रिटेलर है या फिर जो भी है, उसने अपनी शॉर्ट पोजीशन काट दी होगी और कल लॉन्ग किया होगा, और लॉन्ग करने के बाद भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट और ऊपर के डायनामिक्स खोल रहा है, क्योंकि हर चीज जब रिटेलर कोई भी सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है तो वो प्रॉफिट तो बड़ी जल्दी ले लेता है, लॉस के लिए बैठा रहता है, और उसको कल एक बार प्रॉफिट मिल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी गोल्ड को बेचना नहीं चाहिए। 1,37,700 का आंकड़ा जब तक इंटैक्ट है तब तक हो सकता है अभी हमें जो प्रीवियस आया था 1,40,000, 1,41,000 रुपए, वो टेस्ट होता हुआ नजर आया, और पॉसिबिलिटी 1,42,000 रुपए भी टेस्ट हो। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपने कहा कि अभी फिलहाल के लिए ये पोजीशन काटनी नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लेना चाहिए 137,700 के आसपास का।
ठीक है। और आपका वैसे यहाँ पर अमित जी क्या 2026 को लेके क्या नज़रिया है ओवरऑल, किस तरह की स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए हर्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये साल अगर 2026 की बात करें तो अभी तो पोटेंशियल टारगेट 1,63,000 के दिखते हैं, और ओवरऑल 1,05,000 का मंदा नहीं लगता। ये एक ब्रॉडर वे में टारगेट्स और पोटेंशियल करेक्शंस पॉसिबल हैं, तो 1,63,000 हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, 1,63,000 अब जो है आने वाले दिनों में स्थिति देखने को मिल सकती है। टॉप पिक जो है सर वो भी साथ ही साथ आप शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए गोल्ड पर। जी हर जी, ये गलत लिखा हुआ है स्क्रीन पे, नहीं सही लिखा हुआ है। 1,37,900 1,38,050 के आसपास गोल्ड मिले तो लेना चाहिए करेक्शन पे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा है, यानी अपनी कैपेसिटी का 10% गोल्ड ले सकते हैं, बाकी नीचे आए तो लेना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 137,699 का। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि अगर ये लेवल कट जाता है तो हो सकता है जो फंडामेंटल ट्रिगर हुए हैं या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं इंटरनेट पे, वो माइल्ड होते हुए नजर आए, और फिर उस केस में गोल्ड एक बड़ी गिरावट दिखा दे। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। 137,699 का टारगेट 138,500 138,800 की हम आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर सर ने देखिए आपके सामने बता दिया कौन से लेवल्स है जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए यहाँ पे, क्योंकि वॉलेटिलिटी की स्थिति थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 1,37,699 जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स किन लक्ष्यों के लिए यहाँ पे 1,38,500 और 1,00,000 यहाँ पर जो है 38,800 तक के ये लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जिगर सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ स्थिति को लेके यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने लगातार चर्चा करी कि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल चीज़ें कैसे बदल रही हैं, लेकिन अभी तक, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रम्प ने देखिए शुरुआत में ही भारत को लेकर ये बोला कि अगर आपने क्रूड लेना बंद नहीं किया तो फिर हम लोग इसके ऊपर टैरिफ को लेकर बड़ी कार्रवाई जो चीज़ें हैं वो होती हुई दिख सकती हैं यहाँ पे। और मैं आपसे यही समझ चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर, क्या आपको क्या मानना है यहाँ पे कि अभी भी जो है टैक्सेशन को लेकर क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई नहीं दिखी है, और दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या आपको लग रहा है कि ये जो बुलियन मार्केट में जो तेज़ी है ये अभी भी जारी रहेगी? 2026 को लेकर क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं आप? ये जो बुलियंस की तेजी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के एंगल से हमको देखनी होगी। एक तो जो इंटरनेशनल है उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही है, जैसे आपने पहले भी बोला, वेनेजुएला का है, चाइना ताइवान का है, रशिया यूक्रेन का है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पार्क हो ही रहा है, कुछ ना कुछ रिसर्फेस हो ही रहा है, जिसकी वजह से वो बेसिकली जो बोलते हैं ना जियोपॉलिटिकल टेंशन या वॉर प्रीमियम ऑलरेडी इनबिल्ड होते होते बढ़ते जा रहे हैं। बीच में थोड़े दिन पहले थोड़ा सा कम हुआ था, वापस वो वॉर प्रीमियम बढ़ गया है, तो उसकी वजह से वो फ्यूल डेफिनेटली रहेगा, अंडरटोन स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो ETF बाइंग देखी है हमने, वो कांस्टेंट बाइंग हो रही है और इन्वेस्टर्स का लगातार बाय आ रहा है। इनफैक्ट हमने देखा पिछले दिवाली में भी हम बात कर रहे थे, तो ज्वेलर्स का भी यही बोलना है कि ये टाइम ज्वेलर्स से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, गोल्ड कॉइन है, बार है, उसकी डिमांड काफी उन्होंने देखी है। एंड इनफैक्ट वो जो डिमांड है हैज कंपेंसेटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट जो ज्वेलरी डिमांड जनरल रहती है वो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग है। लोगों को बेचना अभी भी नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि गोल्ड अभी भी तेजी में है। तीसरा जो है इंटरेस्ट रेट, अभी ये जो फ्राइडे को लेबर डेटा आने वाला है, स्पेशल डे जो, तो उस पर खास फोकस है। अगर वो लेबर डेटा क्योंकि नेक्स्ट ईयर का ये जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि 2 रेट कट आएंगे, बट ये लेबर डेटा कैसा आता है उसके ऊपर काफी निर्भर रहेगा कि 2 है या 3 है या 1 है, तो उसके ऊपर वॉलेटिलिटी रहेगी। सो ये 2-3 कारण है, काफी स्ट्रॉन्ग है, जो अंडर करंट काफी स्ट्रॉन्ग रखे हैं। नीचे के लेवल पे डिमांड आप देखेंगे कि एक कोई नेगेटिव न्यूज आता है बुलियंस के लिए, एक से गिरता है तो वो वापस गिर के वापस ऊपर आ जाता है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि नीचे के लेवल में लोगों को बाय करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हमारी यही सलाह रहती है कि 1 साल के लिए इसमें निवेश करके रखिए। हमारा डॉलर टर्म में लगभग 5,000 से $5,200 का टारगेट है, लगभग 1,90,000 के आजू बाजू का हमारा रुपी टर्म में टारगेट है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करके चलिए यहाँ से, क्योंकि जिस हिसाब से रनअप आया है, प्राइस गिर सकते हैं, थोड़े से गिर सकते हैं, 5-10% गिर सकते हैं, उसमें घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके व्यू करके चलिए और बाय ऑन डिप फॉर अ लॉन्गर टर्म करिए। ठीक है अमित सर, क्योंकि बहुत सारे निवेशक ऐसे भी जानना चाहते हैं जिन्होंने पीछे कुछ समय में अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्का किया है कि भाई इसी डर के वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिले या फिर जो है अपना मुनाफा वसूली जो है वो करते हुए दिखे। अब जिनको अब
वापस पोजीशन बनानी है या फिर कोई नए निवेशक है जिनको पोजीशन बनानी है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये वो लेवल्स हैं कि जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है या फिर एक इंतज़ार किया जाए, क्योंकि अब पुराने वाले लेवल्स पे तो बाज़ार जो है जो स्थिति है वो देखने को मुश्किल स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन आपका क्या मानना है यहाँ पर? हर्ष जी देखिए, अब जहां से हम और रिटेलर ट्रेडर सोचना बंद कर देते हैं, एक्चुअली बाजार वहां से सोचना स्टार्ट करता है। जी। पोटेंशियल अभी भी है, ये साल के टारगेट आराम से मुझे लगते हैं 3 लाख रुपए के टेस्ट होने चाहिए। हालांकि अभी तो सिर्फ हम जनवरी में खड़े हुए हैं, और लास्ट शो में मैंने ये भी बताया था कि 3,86,000 रुपए तक भी टेस्ट हो सकता है अगर ये सेम कंडीशन कंटिन्यूएशन में रहती है तो अब 3,86,000 रुपए से अगर आज के भाव को हम कंपेयर करें 2,50,000 रुपए का, तो वो भी सस्ता लगता है। और अगर यहाँ से हम इस तरह से कंपेयर करें कि भाई अभी 1,80,000 1,60,000 रुपए थी, अब 2,50,000 रुपए की हो गई, तो महंगा लगता है। तो हर भाव महंगा और सस्ता, आई मीन हर भाव में आप जिस तरह का माइंडसेट से बाजार को कंपेयर करते हैं, उस टाइप की फीलिंग बाजार आपको देता है। तो मुझे लगता है हर जी, अगर किसी के पास है, फिजिकल में लेना चाहता है, ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अगर मैं तो एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ बाजार में। और तो अगर ऑप्टिमिस्टिक वे में देखें तो ये भाव भी सस्ते हैं। 2,50,000 रुपए में भी ले सकते हैं, 2,45,000 रुपए में ले सकते हैं, 2,35,000 मिले तो भी ले सकते हैं। ओवरऑल 2 लाख रुपए का बंदा मुझे कम लगता है। इनफैक्ट अगर बाजार में कोई अंडर कोई क्रैश आना है, कोई खतरनाक तरीके से गिरना है, तो इसको 2,05,000 रुपए के नीचे ट्रेड कराना पड़ेगा। तो 2,05,000 रुपए का एक भाव समझ के चलिए कि यहाँ तक मुझे SIP करनी है, और उसके बाद 3 लाख और 3,86,000 रुपए तक के लिए होल्ड करना है। ठीक है, यानी कि आप ये इसकी वकालत करें कि अभी भी मौजूदा भाव हैं खरीदारी के, अभी खरीदारी स्टैगर मैनर में की जा सकती है। जी, वही प्रोस्पेक्टिव है ना अभी हर्ष जी। अब ये शो में आने के बाद अगर अपन बात कर रहे हैं 3 लाख और 3,86,000 रुपए की, और उस टारगेट से आज के भाव को कंपेयर करते हैं, तो वो अब अच्छा लगता है। और जो आम निवेशक हैं वो तो 1,50,000 रुपए से 2,50,000 रुपए को कंपेयर करता है, और वो बाय बिल्टअप नहीं कर पाता। जी, ठीक है। जिगर पंडित सर, आपकी क्या यहाँ पर टॉप पिक रहेगी गोल्ड को लेकर? कौन से लेवल से जहाँ पर ध्यान देना चाहिए? तो उसमें इंट्राडे के लिए अगर मैं पहले बात करूं, तो इंट्राडे में हमें बाय करना चाहिए। इसी लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, लगभग 1,38,000 के साथ। उसका स्टॉप लॉस लगाइए आप 1,37,000 का, और उसका टारगेट रहेगा लगभग 1,40,000 के आजू बाजू का टारगेट रह सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करूं, तो लॉन्ग टर्म में देखिए ये कि हमारा व्यू बुलिश है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई लेवल के लिए वेट करे, क्योंकि हम मार्केट को कभी भी टाइम नहीं कर सकते। तो रादर मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप स्टैगर्ड वे में स्लोली SIP के तौर पे ETF में बाइंग करते रहे। यदि फिजिकल में करना चाहते तो फिजिकल कर सकते हैं, SIP में बाय करना चाहते तो SIP ETF में बाय करिए, बट स्टैगर्ड वे में इस लेवल से भी बाय करिए विद द प्रॉपर प्लान की हर रोज या एवरी वीक आपको 5 ग्राम 10 ग्राम, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, आप उस हिसाब से अपना प्लान बना के स्टैगर्ड वे में बाइंग चालू कर दीजिए। ठीक है, स्टैगर्ड वे में जो है बाइंग स्टार्ट करने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है यहाँ पे, और आपको अपने यहाँ पे बता दिया जो टॉपिक है वो कौन सी रह सकती है, यहाँ पे कौन से लेवल्स हैं वो भी आपको समझा दिए गए हैं यहाँ पे। अच्छा जिगर सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सिल्वर को लेकर देख रहे हैं और आज भी जो है सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली यहाँ पर। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कोई बबल जैसी स्थिति तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला और अभी भी जो रनअप है ये थम नहीं रहा है। सिल्वर में काफी लोगों का ऐसा मानना है कि ये अभी भी बबल है। हमें ऐसा लग रहा है कि सिल्वर में जिस हिसाब से अंडर करंट रहा है, जिस हिसाब से डिमांड रही है, जिस हिसाब से न्यूज अनफोल्ड हो रहे हैं, हमें लग रहा है अभी भी उसमें तेजी बरकरार है। आप देखोगे तो जो ग्रीन एनर्जी की तरफ से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, AI की तरफ से जो डिमांड आ रही है, या इंडस्ट्रियल कमोडिटी का पर्सपेक्टिव से जो सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, हमें लग रहा है कि वो तो अभी तक आई नहीं है, और वो जब अनफोल्ड होगी फुल फ्लेज में, तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी तेजी हो सकती है। और बुलियंस में तो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, गोल्ड में लग रहा है, तो सिल्वर में भी फॉलो इफेक्ट आ ही रहा है। इनफैक्ट हमने देखा कि सिल्वर में जो ETF का इनफ्लो भी आ रहा है, या जो कंट्रीज है जो पहले गोल्ड बाय कर रही थी, अब धीरे धीरे थोड़ा सा सिल्वर भी बाय करने की तरफ मुड़े हुए हैं। तो ये सब फैक्टर्स डेफिनेटली फील कर रहे हैं सिल्वर प्राइस के ऊपर जाने के लिए। और उसमें भी हमें लग रहा है कि 1 साल का अगर मैं यहाँ से टारगेट रखूँ सिल्वर का, तो लगभग हमें लग रहा है $125 हो सकता है, और रुपए टर्म में लगभग आप यहाँ से पकड़ लो कि 3.25 लाख के आजू बाजू का हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पर अमित सर आपसे भी समझना चाह रहा हूँ मैं चीज़ें यहाँ पे। चलिए मिराज एसेट्स की तरफ से जो सिल्वर को लेकर यहाँ पर जो सलाह है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पे जो लेवल्स हैं आपके सामने है यहाँ पर 2.5 लाख। ये जो लेवल्स दिए गए ये पूरे इंट्राडे के लेवल्स है। जो मैंने अभी बताया वो पूरे लॉन्ग टर्म 1 साल का व्यू लेके मैं बता रहा हूँ। जी सर, तो इंटरडे की भी सर बता दीजिए फिर आप। सो इंट्राडे में यही है, जैसे आपने स्क्रीन पे बताया कि 2,50,000 के आजू बाजू बाई कर सकते हैं। इसका टारगेट रखिए 2,54,000 और इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 2,47,500 का। ठीक है, तो ये सर ने यहाँ पे आपके सामने दर्शकों के सामने रख दिए यहाँ पे सिल्वर को लेके यहाँ पे कि कौन से लेवल्स हैं यहाँ पे बाइंग के, स्टॉप लॉस और टारगेट को लेकर। अभी सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आज सिल्वर ETF में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और मैं यहाँ पे फ्यूचर्स भी देख रहा था, उसमें भी काफ़ी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है यहाँ पे कि सिल्वर ETF में अभी भी मौका है निवेश के लिए? यहाँ पर क्या आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है? ये सर जी अभी भी मौके हैं बाय करने के। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि ये कहीं बबल तो नहीं है, तो बिल्कुल भी बबल नहीं। 1980 का बबल था। 2008 में जो भाव $49 को टेस्ट किए थे वो कुछ हद तक बबल थे, यानी बबल इन द सेंस ओवरबॉट सिचुएशन में थे। लेकिन आज की सिचुएशन वैसी नहीं है। आज टेक्निकली भी बुलिश है बाजार और फंडामेंटली भी बुलिश है बाजार। तो जब दोनों ली साथ में हो जाते हैं तो वो ब्रूसली बन जाता है और बाजार फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग बन जाता है। तो ये बबल नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए। करेक्शन को बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। मेरी तरफ से एक शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा 2,46,000 रुपए 2,47,000 रुपए के आसपास करेक्शन में अगर बाजार मिले, जो कि मिल रहे हैं बाजार में, करेक्शन बहुत स्ट्रांग मिल रहे हैं। सबके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कर करके बाजार भाग रहे हैं, हायर हाइज बना रहे हैं। इनफैक्ट 2-3 बार 2,51,000 2,52,000 रुपए का टेस्ट करके अच्छा खासा करेक्शन भी दिखाएं, तो ये अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है बाय ऑन डिप के लिए। 2,46 2,47 के आसपास बाय करना चाहिए। 2,41 का स्टॉप लॉस होगा। 2,52 2,57 तक के टारगेट होंगे और पोटेंशियली 2,63,000 रुपए का भी भाव एक बार स्क्रीन पर टेस्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सर ने सिल्वर को लेकर राय दे दी और जो लेवल्स हैं बाइंग के आपके सामने 2,46,000 से लेकर 2,47,000 है। स्टॉप लॉस आप 2,41,000 का लगाना बिल्कुल ना भूलें यहाँ पे। और जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे 2,52,000 से लेकर 2,57,000 के आसपास तक की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब जिगर सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने उनको ज़्यादा जो दिलचस्पी हो रही है इस समय सिल्वर में ज़्यादा हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि दोनों में से अगर बैट लगानी हो तो कौन सा मुफीद ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको? कहाँ लगाई जाए बैट? हिस्टोरिकली जो बोलते हैं ना कि सिल्वर में जो चंचलता है, जो वोलेटिलिटी है वो काफी रही है। तो डेफिनेटली बुल रन यहाँ से और सिल्वर में ज्यादा लग रहा है, बट वोलेटिलिटी भी ऐसी है। तो किसी को अगर कम रिस्क लेना है, कम वोलेटिलिटी देखना है, तो डेफिनेटली गोल्ड में जाना चाहिए। किसी को ज्यादा थ्रिल चाहिए ट्रेड में, या ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, या ज्यादा वोलेटिलिटी चाहिए, तो सिल्वर में पार्टिसिपेट करिए। बट ऑन अ डिसिप्लिन, या एक बोलते हैं ना कि ट्रेड डिसिप्लिन में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 50% गोल्ड 50% सिल्वर रखिए, ताकि आप ज्यादा वोलेटिलिटी पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और थोड़ा सा आपका रिस्क कवर करके आप ट्रेड कर रहे हैं। अमित सर और जिगर सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को जुड़ने के लिए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने के लिए। और सर जाने से पहले जिगर सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर हो जाए, फिर अमित सर से भी ले लेते हैं। जो गोल्ड सिल्वर में हमने डिस्कस किया या ETF में किया, उसमें हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड भी किया हो सकता है, या मेरी पर्सनल होल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है अमित सर, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। हर जी मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं पर भी नहीं है, ना गोल्ड में, ना सिल्वर में, ना ही कोई एसेट क्लास में जिसकी हमने इस शो में चर्चा करी है। आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि स्टॉप लॉस जरूर रखें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कंक्लूजन में आए। बाकी एक बात ध्यान रखिए कि अगर कुछ पोजीशन छूट जाए तो वो ज्यादा बेटर है रादर देन गलत जाने से। बाजार बुढ़ा नहीं होता, हम बुढ़े होते हैं, इस बात का ध्यान में रखें। बिल्कुल सर, बाजार बुढ़ा नहीं होता, बाजार हमेशा जवान रहता है और हम लोग बुढ़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब हम लोग आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। देखिए, प्रयागराज और इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक बेहतर मौका है। मौका क्या है? आर्थिक तौर पर समृद्ध होने का, करने का, कमाई करने का, निवेश तथा बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ पे प्रयागराज के सिविल लाइंस के स्थित होटल रमा कॉन्टिनेंटल में 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद एक आयोजन होगा। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास रहते हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं।
बस आपको इतना ही करना है कि प्रयागराज के होटल समा कॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे आके जुड़ना है। तो ये ओवरऑल जानकारी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आइए और मौके का फ़ायदा उठाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने क्या है, एक है शेयर बाज़ार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजे जाते हैं, शेयर बाज़ार को इसमें शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक के आधार पर एक्सपर्ट जो है एक बेहतर रिटर्न जो है वो बना पाते हैं। तो तमाम चीज़ों को समझेंगे, इसकी बारीकियाँ, फंडामेंटल टेक्निकल के मल्टी बैगर शेयर चुनने के तरीके क्या हैं, इसको आपको रचित खंडेलवाल बताते हुए दिखेंगे। शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार में आप जुड़ना मत भूलिए यहाँ पे, और आप यहाँ पे जान सकते हैं कि कैसे आप चुन सकते हैं मल्टी बैगर शेयर। वो तरीका क्या होता है, 10 जनवरी तारीख है, मिस मत कीजिए और जुड़िए। तो ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।